हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर डल लेक के पास और हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपना होटल। तो हम सुबह निकले थे 6 बजे, बट मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बट स्टिल मैंने बीच में थोड़े थोड़े से शूट करा था, वो मैं वीडियो के बीच में डाल दूंगी। आपको घुमाने वाले हैं श्रीनगर। सबसे पहले हम जाएंगे डल लेक के पास, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपना होटल फाइनल कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं हमने कौन सा होटल लिया और कितने रुपए में लिया, ये सब बातें हम आपको बताते हैं। वैसे हम यहाँ पे 2-4 होटल देख चुके हैं, बट हमें कोई भी होटल पसंद नहीं आ रहा। 1-2 और होटल देखने के बाद आपको फाइनल बताएंगे कि हमने कौन सा होटल ले लिया है और हम कहाँ जाने का प्लान है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो अब मिलते हैं डायरेक्टली होटल के अंदर या फिर डायरेक्टली डल लेक पे। तो ये बीच बीच में मैंने श्रीनगर जाते हुए के थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। ये उस टाइम की वीडियो है जिस टाइम अपने होटल से निकले थे, यानी कि हम कटरा से निकले थे, उस टाइम की वीडियो है ये। और मैंने इसी तरीके से छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं और बीच में ऐड करी है श्रीनगर पहुँचने तक की। उसके बाद हम कश्मीर के टनल में एंटर हुए, जो काफ़ी ज़्यादा लंबी, साफ़ सुथरी और अच्छी थी। और ये टनल इतनी ज़्यादा लंबी थी कि इसमें आप सो के अपनी नींद भी पूरी कर सकते हो जब तक कि टनल ख़त्म होगी। और उसके बाद मैंने आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश की कि हर जगह धुंध थी, अच्छी खासी धुंध थी और सारे ही पेड़ के पत्ते झड़ चुके थे। रास्ते काफ़ी ज़्यादा साफ़ और मज़ेदार थे। हमें कश्मीर तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ये वाला पुल वही पुल है जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था। इस दुखद घटना को कोई कैसे भूल सकता है। तो हमें ड्राइवर भैया ने बताया कि ये वही जगह है जहाँ पुलवामा अटैक हुआ था। इस पुल को देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और दिल से सल्यूट निकला आर्मी वालों के लिए, तो अपनी जान को दांव पे लगा के हम लोगों की रक्षा करते हैं। और बस वहाँ से हम आगे निकल चुके थे। आगे जाने के बाद ड्राइवर भैया ने बताया कि थोड़ी आगे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा कावा मिलता है और ओरिजिनल केसर मिलता है, तो हमने वहाँ से ख़रीदा अपने घर के लिए केसर, साथ ही साथ वॉश, और भैया ने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा कावा पिलाया। और यहाँ भैया अपने केसर की तारीफ कर रहे थे, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाई जाए बातें। शम जैसा लगना चाहिए। दो दाने जुबान पे लोगे, आगे वाले दांत से चबाओगे, हल्का सा कड़वा रहेगा और येलो कलर देता है इसे। अच्छा, हाँ, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में नहीं रखना। फिर से आपका यहाँ से हमने खरीदा था एक केसर और साथ ही साथ ये फेस वॉश। भैया ने हमें ऑफर करे थे फ्री ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान भी दिखाया था, जिसमें से हमने फेस वॉश को परचेज कर लिया था। अगर आप लोगों को भी परचेज करना हो तो मैंने इनका शॉप का नाम यहाँ पे डाल दिया है, आप चाहे तो इनसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बस उसी के साथ हम निकल चुके थे आगे अपने सफ़र पे और हमारा होटल भी फाइनल हो चुका था, जो था होटल रॉयल हमजा। इस रूम की डिटेलिंग्स मैं आपको बाद में देती हूँ, उससे पहले आप एक रूम का रूम टूर कर लो। रूम में सबसे पहले एंटर होते एक साइड पे अलमीरा थी और एक वॉशरूम था और उसके साथ में एक मिरर लगा हुआ था और इस रूम में 2 मिरर्स थे। साथ ही साथ था एक बेड और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और साथ में एक लॉन बड़ा सा। इलेक्ट्रिक केटल की फैसिलिटी बीच में अवेलेबल थी। चलिए बात कर लेते हैं होटल की टैरिफ की। तो हमने फाइनल कर लिया है अपना रूम। जिस होटल के अंदर हम रुके हैं उसका नाम है होटल न्यू रमज़ा। हमें 2000 रुपये का बताया था, बट हमने फाइनल करा है इसको 1200 रुपये में, इंक्लूडिंग हीटर एंड एवरीथिंग। डल लेक में, तो चलिए मिलते हैं सीधा डल लेक में या फिर मार्केट में। अब हम पहुंच चुके हैं डल लेक के पास और अब हम जाएंगे शिकारा में, अगर हमें रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है तो। यहाँ पे हमें शिकारा का रेट बताया जा रहा है 7000 रुपीज़, जो कि आप बताइए कि फेयर है कि नहीं है, फेयर चार्जेस। चलिए वो तो कमेंट्स की बात हो गई, बट मैं आपको इसका रियल प्राइस बताऊं तो आपको ये 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगी, चाहे आप 2 जने हो और चाहे आप 7 जने हो, इट्स हार्डली मैटर। ये टोटली शिकारा के नाम पे लूट मचा रखी है, बट आप लोगों को 2500 से 3000 के बीच में ही पैसे देने हैं। और हमने बोट कर ली थी फाइनल 2800 रुपये की और हम इनके जाल में नहीं फंसे। चलिए अब मैं आपको घुमाती हूँ डल लेक। तो हम ले चुके हैं शिकारा और शिकारा हमने ली है 2800 रुपये की 2 जनों की। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फेयर डील थी कि नहीं थी। बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे व्यू।
अब हम निकल चुके थे डल लेक से, जहाँ से शिकारा लेते हैं वहाँ से हम निकल चुके थे और उसके आगे की मैंने वीडियो थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी। तो ये था डल लेक और ये थी वहाँ की हाउस बोट। अगर आप लोगों को हाउस बोट के अंदर रहना है तो आपको इसकी ऑनलाइन बुकिंग्स करवानी होगी और आप इसके अंदर आराम से रह सकते हैं। डल लेक का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप बोटिंग को एंजॉय करते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद हमने लेक की कैंटीन से ही ऑर्डर करा था एक मैगी और 2 चाय। हमने भैया को भी ऑफर करी थी बट भैया ने नहीं लेनी पसंद करा, तो हमने खाई मैगी और पी चाय। और उसके बाद आगे हम निकल चुके थे अपने सफ़र पे और आगे ये अंकल जो थे वो पकड़ रहे थे मछलियाँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना इनको रिकॉर्ड कर लिया। और ये जो मछलियाँ पकड़ रहे थे ना वो रीसेलिंग के लिए पकड़ रहे थे, ऐसे हमें बोट वाले भैया ने बताया था। एंड आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे मछलियाँ पकड़ने के लिए और इनके जाल में सिर्फ 4 या 5 मछलियाँ ही फंस रही थी। और ये था डल लेक का मीना बाज़ार। आप यहाँ पे उतर के पीछे की साइड पे सारा मीना बाज़ार आराम से घूम सकते हैं। यहाँ से थोड़े आगे जाने के बाद था नेहरू पार्क। तो चले वहाँ का व्यू देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं नेहरू पार्क में और वहाँ पे हमने कश्मीर की ड्रेसेस पहनी है और अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं। और फ़ोटोज़ का रेट है 303 कॉपीज़। और पीछे बहुत अच्छा व्यू है पूरे लेक का। ये पूरी पीछे डल लेक है, पीछे व्यू देख सकते हैं आप। तो ये कश्मीर की ड्रेस पहनने के बाद ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें रील्स बनवाई और साथ ही साथ मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई। और मैंने साथ ही साथ सोचा क्यों ना आप लोगों को इसका व्यू भी दिखा दिया जाए, किस तरीके का पार्क है। जो पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क था बट इसके अंदर अभी रोजेज़ या फिर कोई भी फ्लावर नहीं लगा हुआ था क्योंकि ये अभी सीज़न नहीं है फ्लावर्स का। कि आगे जाके हमें मिले एक ड्रेसेस वाले भैया। ये भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और इन्होंने हमारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी और साथ ही साथ हमारे लिए ड्रेसेस भी अरेंज करी। अगर आप नेहरू पार्क आते हैं तो आप इनसे ड्रेसेस ले सकते हैं एंड आप कोई भी कलर की ड्रेस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक कलर की ड्रेस ली थी। उसके बाद ना हमें हमारे बोट वाले भैया बुलाने आ गए। चलो चलो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो आगे का भी व्यू देखना है। तो व्यू में उन्होंने हमें दिखाया ये जो सामने घास लगी है यहाँ पे ये लोग फार्मिंग करते हैं और इस तरफ पे ये किसी ज़माने में होटल होता था और यहाँ पे लोग खाने आते थे बट ये धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली बंद हो गया था। और ये लोकल लोग जा रहे हैं अपनी बोट लेके और ये सिर्फ लोकल लोगों को ही अलाउड है यहाँ पे ये वाली बोट चलाना। और इस तरफ है वही पुराना होटल एंड वही पुराना बाबर। थोड़ी सी और आगे जाके है मार्केट छोटी सी और ये है फ्लोटिंग मार्केट। हमने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉस्टली था, इसलिए हम मार्केट ही गए और हमने मार्केट में से ही सबके लिए गिफ्ट्स परचेज करे। और इसी के साथ साथ हमारी डल लेक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। और उसके बाद अंकल जी ने हमें दिखाया था ये लोकल जहाँ पे लोकल बंदे रहते हैं यहाँ के कश्मीर के, ये पानी के अंदर ही रहते हैं। और उसके बाद ये पश्मीना सीरियल का चल रहा था शूटिंग और इनकी हीरोइंस ने हमें देखकर करा हेलो हाय और हमने भी इनको हेलो हाय वापस में रिटर्न करा। उसके बाद जल्दी जल्दी में हम निकल चुके थे परी महल। और परी महल का रास्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था और पूरे जंगल से होके जा रहा था। हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे और हमारे ड्राइवर भैया ने 100 की स्पीड से कार को भगाया और हमें किसी तरीके से परी महल के अंदर पहुँचाया। और यहाँ की जो टिकट थी वो थी 24 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब हम आपको लेके चल रहे परी महल के अंदर। अब हम जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे परी महल क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो बस यहाँ से हमारा परी महल का व्यू स्टार्ट हो चुका था और ये परी महल कम और भूत महल ज़्यादा लग रहा था। एक टाइम के बाद ना मुझे परी महल के अंदर डर लगने लग गया था और ऐसे मन कर रहा था कि यहाँ से निकलो और चलो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ कोहरा ही कोहरा था, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। और आप चाहे तो थोड़ी सी आगे जाके कश्मीर की ड्रेसेस में यहाँ पे फोटोज को भी क्लिक करवा सकते हैं। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे भी क्लिक करवा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी से परी महल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल थे और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी और ये महल काफ़ी ज़्यादा शांत था। हर तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है परी महल के अंदर। मुझे देख रहे हैं तो चलो अब आपको लेके चलते हैं परी महल के ऊपर। आ जाओ। वाओ व्हाट अ व्यू। पहले हम ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर से नीचे का व्यू दिखाएंगे।
तो ये था परी महल के ऊपर का व्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आप चाहे तो यहाँ पे अपनी सेल्फी भी क्लिक करवा सकते हैं और यहाँ पे ट्राइपॉड लाने के अलग से चार्जेस है और कैमरा लाने के भी अलग से चार्जेस हैं। और आई थिंक कैमरा से शूटिंग तो यहाँ पे अलाउड भी नहीं है। थोड़ी सी आगे जाके हमने परी महल की यात्रा अपनी ख़त्म करी और बस थोड़ी सी आगे जाके था यहाँ पे परी महल का कोई एक, यहाँ पे 2 गेट बने हुए थे, बट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। बस यहाँ पे थोड़ी आगे हमें लगा कि ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा होगा कि क्या चीज़ है, बट यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप पार्क को गंदा करते हो तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। बट यहाँ पे गेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये क्या चीज़ है और ये परी महल क्यों बनाया गया है, किस लिए है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और इन 2 भूतिया गेट को देखने के बाद तो और ज़्यादा डर लगने लग गया। मेरा मन कर रहा था बस यहाँ से निकलो और चलो। तो ये मेरे परी महल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। और इसी के साथ साथ हमारा परी महल हो चुका है ख़त्म। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के अंदर, और जितना भी बचा बुचा परी महल है वो आप ज़रूर देखिए एंड तक। अब हम परी महल से निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं चश्मा शाही पार्क के अंदर, और इसकी एंट्री टिकट है 25 फॉर 2 पर्सन। तो ये है चश्मा शाही पार्क। ये भी एक नॉर्मल सा पार्क था और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ लगे हुए थे। बेसिकली आप यहाँ पे दोपहर के टाइम पे आइए तो ज़्यादा फ़ायदा है, लाइक पिकनिक मनाने के लिए। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए सारा का सारा चश्मा शाही पार्क, खुद से जाके एक्सपीरियंस करिए तो आपको पता चलेगा। तो अब हम हैं चश्मा शाही पार्क के अंदर, और हमारा आज का सफ़र ये कश्मीर का यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हम डिनर करेंगे और अपना व्लॉग को ख़त्म करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।